और इसी बात से वो बागी होता है और सार्जेंट ह्यूम और लेफ्टिनेंट बाम नाम के 2 अधिकारियों पर गोली चलाता है। और फिर बाकी के भारतीय फौजी भी बंदूक उठाते और वहीं से सिलसिला शुरू होता है आजादी का। 90 साल तक संघर्ष चला और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश तो आजाद हुआ लेकिन गाय माता बर्बाद हो गई। भारत जब आजाद हुआ उस समय मात्र 300 कत्लखाने थे देश में। आज अवैध कत्लखानों की तो गिनती नहीं है, लेकिन लाइसेंस शुदा 5000 से अधिक कत्लखाने भारत में चल रहे हैं। और करीब 80,000 गाय माताओं की प्रतिदिन बेदर्दी के साथ वहां पर हत्या कर दी जाती है। पहले भूखा रखा जाता है ताकि उनकी आंत खाली हो जाए। उस आंत का बहुत महत्व है। उस आंत से कई चीजें बनती है। खाली होने के बाद आंतों में साइट्रिक एसिड बढ़ता है, जिससे उस आंत की कोमलता बढ़ जाती है और मजबूती बढ़ जाती है। उस भूखी गाय माता को जबरन खींच करके वधशाला में ले जाया जाता है। पहले उस पर उबलता हुआ जल डाला जाता है ताकि चमड़े के जस्ट ठीक नीचे जो हीमोग्लोबिन की परत है वो पिघल करके मांस में चली जाए और मांस का कलर वर्ण रंग लाल हो जाए। लाल मांस की विदेशों में खूब डिमांड है। प्राण निकलने से पहले ही उसका चमड़ा उतारा जाता है, क्योंकि मरते ही के गाय माता में रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है और चमड़ा कठोर हो जाता है। नरम चमड़े की कीमत 4 गुनी है। इसलिए जिंदा गाय माता को बारीक बैंतों से पीट करके उसकी चमड़ी को ढीला करके और मशीन से ही जीवित गाय माता का चमड़ा उतार लिया जाता है। बाद में ऑटोमेटिक मशीन से टुकड़े टुकड़े होकर के बक्से में बंद होकर के ऊपर लिखा जाता है बफेलो मीट। एक्सपोर्ट होती है तब गोमांस नहीं जाता है, होता गोमांस है, लेकिन कार्टून पर सील होती है भैंस का मांस। और विदेशों में जाके खुलता है तो वहां वापस गाय के मांस के नाम से बिकता है। इसी प्रकार करीब 80,000 गाय माता रोज कट करके भारत से बाहर चली जाती। यही सिलसिला चालू रहा तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो गाथा आपने गाय माता के प्रभाव से संस्कारों की संपन्नता की सुनी, वो कैसे पूरा होगा। जहां कहीं कमी हो वहां गाय माता पूर्ति कर देती है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर हमारे पूर्वज कुछ आकांक्षाएं रखें और पितृलोक में चले जाए, वो अगर अतृप्त है तो आपको सुखी नहीं रहने देंगे। आपके पास तर्पण के लिए व्यवस्था नहीं, आप गया जी नहीं जा सकते, आप सिद्धपुर नहीं जा सकते, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते, बड़ा अनुष्ठान नहीं करा सकते। स्पष्ट लिखा है कि कहीं से भी, खुद के खेत से भी जरूरी नहीं है, आपके खेत नहीं है, कहीं से भी एक मुट्ठी घास उखाड़ करके और अपने पितरों का नाम लेकर के गैया को खिला दो तो तत्क्षण पितर 1 वर्ष के लिए तृप्त और शांत हो जाते। दूसरा कोई साधन नहीं है, एकमात्र गाय माता ही साधन है। लेकिन जिस तरीके से गौ माताएं घट रही है, महापुरुष भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2036 के बाद शायद घरों में गाय का चित्र भी नहीं बचेगा। क्योंकि गौ नहीं बचेगी तो हिंदू नहीं बचेगा, और हिंदू नहीं बचेगा तो गाय का चित्र रखेगा कौन। और गौ नहीं रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें कि गाय माता बच जाए, ये विचार करना पड़ेगा। गौ को बचाने के लिए हम क्या करें, ऐसी कौन सी युक्ति का उपयोग करें जिससे भारत की गाय बच जाए। गौ को बचाने के बहाने असल में हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं। गौ को बचाने के बहाने असल में हम राष्ट्र को बचा रहे हैं। क्योंकि इतिहास साक्षी है, जिस जिस हिस्से में गाय माता कटी है वहां से हिंदू धर्म घटा है। चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे सिंध का क्षेत्र हो, और चाहे वो पूर्वांचल हो। जहां गाय माताएं खत्म हुई वहां हिंदू खत्म हो गए। आज भी पूर्वांचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में गाय माताओं की हत्या होती है, बेदर्दी के साथ हत्या होती है। परिणाम वहां 80% से अधिक मुसलमान हो गए। रात को हम मैप चेक कर रहे थे, लक्षद्वीप में 96% मुसलमान हो गए, जबकि किसी जमाने में वहां एक भी मुस्लिम नहीं था। 96%। सिर्फ 4% सनातनी बचे हैं लक्षद्वीप में। भारत का ही प्रांत है,
भारत के 36 प्रांतों में से एक प्रांत है लक्षद्वीप। रात को नींद नहीं आ रही थी तो 2:15 बजे उठ करके नक्शा चेक किया और जनसंख्या का घनत्व देखने की कोशिश की। आज रात को ही मेरी आंखें खुल गई कि जहां 100% हिंदू हुआ करते थे वहां सिर्फ 4% हिंदू बचे हैं, 46% मुस्लिम हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर गाय माता को मार के काट के खाने की खुली छूट है। जहां जहां गैया कटती है वहां वहां मेरे भाई बहनों देश टूट के बट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गैया घटी हिंदू घटेगा, हिंदू घटेगा देश बटेगा। सिंध प्रांत में गाय माता घटी, पाकिस्तान अलग बना। बंगाल क्षेत्र में गाय माता कटी, हिंदू घटा, बांग्लादेश अलग बन गया। पूर्वांचल अलग होने की मांग कर रहा है। इतिहास साक्षी है। जहां गाय घटेगी वो हिस्सा हिंदुओं रहित हो जाएगा और हिंदू खत्म होते ही देश के टुकड़े हो जाएंगे। आपको अगर देश से प्यार है, आपको अगर हिंदू धर्म से प्यार है, आपको अपनी परंपराओं से प्यार है, तो फिर गाय माता को बचाए बिना आप और किसी को भी नहीं बचा सकते। अगर आप बिना गाय माता की सेवा के हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो मुर्दे की मालिश करने के समान है। डेड बॉडी की मालिश करने से होगा क्या? गाय माता प्राण है तो पहले प्राण को बचाओ महाराज। प्राण रक्षा के बिना देह का कोई मूल्य नहीं। इसलिए देह बचाना है तो पहले प्राणों को बचाना पड़ेगा। तो सनातन धर्म के प्राण गाय माता के मुख्य दुश्मन है 4। इन चारों दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। पहला दुश्मन है पॉलीथीन। एक तो इधर मेरे सामने ही पड़ी है। आप कार्यकर्ता लोग भी अब ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है असल में। ये तो लिखा पढ़ी बाद में भी कर लेना, 3 बजे तक चलती रहेगी। 15 मिनट और आपको परेशान करूंगा टोटली, क्योंकि आपके काम की बात हमने सुनाई तब तो आपने खूब सुनी। अब थोड़ी हमारे काम की बात भी सुन लो ना। और हमारा काम दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाय को बचाना है। भारत में करीब 3000 गाय माताएं प्रतिदिन पॉलीथीन खा के मर जाती है। उन 3000 गाय माता को बचाना कोई बड़ी बात नहीं। अपने अपने घर में कपड़े का थैला रखो, बाजार जाओ तो कपड़े का थैला लेके जाओ, उसी में सामान डाल के लाओ। पॉलीथीन पेट में जाने के बाद गलती नहीं है, वो हाथों में फंस जाती है और परिणाम गाय माता को अपना प्राण देना ही पड़ता है। बुरा मत मानना। कसाई अपने हाथ में छुरी लेके घूमे और हिंदू अपने हाथ में पॉलीथीन लेके घूमे, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। वो काट करके मार रहा है, हम उसको तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। मार हम भी रहे हैं। 40 साल पहले पॉलीथीन का कैरी बैग नहीं था तो भी तो जीवन चलता था, नहीं चलता था क्या? 40 साल पहले आपका ये कैरी बैग डेवलप हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो जीवन अब भी चल सकता है। अगर आप सचमुच गोभक्त हो तो आज आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर में कपड़े का थैला रखेंगे, बाजार से पॉलीथीन की थैली उठा के नहीं लाएंगे। तो भी आपको पुण्य मिल जाएगा, तो भी आपको गोरक्षा का। आपकी भुजाओं में बल नहीं और सड़क पर जाकर के कसाईयों से नहीं लड़ सकते ना, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलीथीन उपयोग न करने का संकल्प भी आपको गोरक्षक बनाता है। दूसरा गो हत्यारा है हमारा वाहन। सड़कों पर गाय माताओं को छोड़ दी और गाड़ी ले आए हम 120, 140, 160 पर चलने वाली। सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। हमारे वाहन से किसी एक गाय माता की प्राण जाते हैं तो फिर उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। चाहे आप कृच्छ शांतपन व्रत करो, चाहे आप महाकृच्छ शांतपन व्रत कर लो, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं है। तीसरा गो हत्यारा है हमारा कानून, जिसने आदमी के भोजन के लिए तो कानून बना दिया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन गाय माता के चारे के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। मनुष्य का गेहूं निकलता है तब 22 रुपए किलो होता है, बहुत बढ़ा लो तो 25-30 रुपए किलो होता है, 5-7 रुपए किलो से ज्यादा मूल्य नहीं बढ़ता, यानी कि 20% लास्ट
लेकिन गाय माता का भूसा जब निकलता है तो 3 रुपए किलो होता है और 3 महीने बाद वो 9 से 10 रुपए किलो बिकता है। अभी इस समय 10 रुपए किलो का भाव भूसे का है, यानी कि 300% मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का कोई साधन न होने के कारण हमने इन आंखों से गाय माता को भूख से तड़पते हुए देखा है। ये तो राजस्थान की धरती है, यहाँ बहुत लोग धर्मात्मा हैं, लेकिन आप झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, पश्चिमी बंगाल जाइए, यहां तक कि जहां खूब गेहूं पैदा होता उस मध्य प्रदेश में हमने इन आंखों से भूख से गाय माता को मरते देखा है। और चौथा, कसाई। आश्चर्य होता है, 1 अरब 20 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं, हिंदू कहलाते हैं। लोग तो 1.5 करोड़ 1.5 अरब है, लेकिन 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राम भक्त मानते, कृष्ण भक्त मानते, प्रभु भक्त मानते, हरि भक्त मानते हैं, सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, वैष्णव मानते हैं। उस देश में मात्र 9 करोड़ गाय माताएं हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा भी हम नहीं कर पा रहे हैं, और 80,000 गाय माताओं के गले पर रोज छुरी चल जाती है। देवरहा बाबा कहा करते थे, आप अन्यथा मत लेना, यहाँ 108 जोड़े आप यज्ञ में बैठे, आप सबको प्रणाम, लेकिन देवरहा बाबा एक बात कहा करते थे, आपने हमारी बात को रखा उसके लिए प्रणाम। हमने आपको कहा कि 108 तो कम से कम बैठना, और आपने हमारे एक छोटे से आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलेगा अपने को। देवरहा बाबा ने जाते जाते ये कहा कि जब तक भारत की धरती पर गाय माता के रक्त की एक बूंद भी गिरेगी, हमारे द्वारा किए हुए अनुष्ठानों का पूरा फल हमको नहीं मिल सकता। भारत में जितने भी पूजा पाठ, जप तप, व्रत कीर्तन, यज्ञ हवन, तर्पण इत्यादि हो रहे, इनका पूरा फल उसी दिन मिलेगा जिस दिन भारत में गोहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। जिस दिन भारत में गोहत्या समाप्त होगी, उसी दिन हमको पूरा पुण्य मिलेगा, नहीं तो पूर्ण पुण्य नहीं मिल सकता। क्या करें कि भारत की गाय बच जाए? सबसे सरल तरीका, एक एक गाय माता को हम अपने अपने घर में रख लें। और 120 करोड़ लोग हैं तो कम से कम 15 करोड़ परिवार भारत में है। 15 करोड़ तो गैया ही नहीं है महाराज, सिर्फ 9 करोड़ गाय माता है। एक एक गोवंश अपने अपने घर में रखो, और आप रख लो, आप उसको नहीं पालोगे, वो आपको पालना शुरू कर देगी। आप एक बार रख के तो देखो, हिम्मत तो जुटा के देखो। हमारी क्षमता, हमारी औकात, हमारा पेट भरने की भी नहीं है, मांग करके खाते हैं। लेकिन एक दिन अनायास मन में आया कि इतनी गौएं सड़कों पर हैं, हम भी 1 लाख नंदी रखेंगे। ऐसा मन में आया कि नंद बाबा 9 लाख रख सकते, तो हम 1 लाख क्यों नहीं रख सकते। मन में आया, उसके 1.25 महीने के अंदर अंदर एक ही व्यक्ति ने 3,500 बीघा जमीन दान दे दी। खरीदी हुई, सरकारी नहीं, गोचर की नहीं, सालासर बालाजी के पास। 1.25 महीने में वो संकल्प पूरा हो गया, और अभी सालासर बालाजी के पास छापर में 1 लाख गोवंश रहे, उतनी बड़ी गौशाला बनने का काम शुरू हो गया। जबकि हमारे को तो अभी यहाँ से आगे जाना है, तो भी हमने इन भैया जी को कहा कोई गाड़ी से छुड़वा देना हमको, हमारे पास तो हमारी गाड़ी तक नहीं है। पहले तो ट्रेन का टिकट देखा था नहीं, बस का देखा था नहीं, तो फिर इनके हाथ जोड़े, भैया पहुंचा देना। हमारी व्यक्तिगत सामर्थ्य तो इतना ही है, हमारी निजी कैपेसिटी तो इतनी ही है, लेकिन गाय माता को लेकर के आप कोई भी संकल्प करोगे वो पूरा होगा। आप करके तो देखो। जिन जिन लोगों ने घर में आदर से गैया पाली है, उनकी सेवा की है, उनको पालने के लिए नारायण खड़े रहते, कन्हैया खड़े रहते। एक एक गाय माता, एक एक परिवार रख ले तो हिंदुस्तान की ये महान समस्या क्षण में समाप्त हो जाए। जो न रखें उससे नाता न रखें। बच्चों का रिश्ता करते हो तो सब कुछ देखते हो, बच्चे की डिग्री देखते हो, बैंक बैलेंस शीट देखते हो, घर बार देखते हो। ये भी देखिए कि अगले के घर में गाय माता है कि नहीं। जिस घर में गाय ना हो उसे संबंध ही नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में गाय माता ना, उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। अन्न ग्रहण करना तो दूर है, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू होने के लिए केवल हिंदू नाम नहीं, हिंदू की पहचान होनी चाहिए। आंगन में तुलसी हो, माथे पर तिलक हो, सिर पर शिखा हो, और घर में गाय हो, तब हम हिंदू हैं। गाय माता तो हमारा मूल प्राण तत्व है। बिना गाय माता के हम कैसे हिंदू।
बिना गाय माता के हिंदू कहलाने का सीधा अर्थ है कि बिना नारी के कोई, बिना पति के कोई नारी अपने आप को सुहागिन कहे, वैसे ही हम हिंदू। इसलिए प्रार्थना इतनी है कि हम स्वयं एक एक गाय माता सब रखें और उन्हीं से रिश्ता रखें जो गाय का प्रेमी हो। बाकी दुनिया के झूठे रिश्तों को त्याग दें। जो गाय नहीं रखता वो आपका कभी सगा नहीं हो सकता, एक दिन दगा देगा। अरे जो विश्व की मां है, जिसने अपनी मां को निकाल दिया, वो आपका सगा कैसे हो सकता है? इसलिए एक एक गाय माता की सेवा करके हम भारत भू के इस महान कलंक को मिटा सकते हैं, जो बहुत विषम परिस्थितियों में है। बहुत प्रयास करके भी वो नहीं रख सकता, तो अपने नजदीक की गौशाला में एक गैया के गोद चला जाए बेटा बनके, और उस गैया का संपूर्ण खर्च, ग्वाले का, चारे का, दलिए का, बांटे का, औषधि का, छाया का पूरा खर्च वहन करे। एक गाय माता का 70 रुपया खर्चा आता है रोज का। एक गाय माता की जिम्मेदारी ले ले, घर में न रख सकता हो, ये विकल्प है, समाधान नहीं है। केवल भाई हॉस्पिटल बड़ा पास में नहीं है तो एक बार क्लिनिक से इंजेक्शन लगा लो। मूल समाधान तो घर में, आंगन में गाय माता ही है। लेकिन जब तक प्रारंभिक व्यवस्था न कर पाओ, तब तक किसी गौशाला में एक गैया मैया की शरण ले लीजिए, वहां सेवा कीजिए। अपने घर में एक डिब्बा रखिए, भोजन करने जाओ ना, तब थाली पे बैठो, उससे पहले 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया उसमें डाल दीजिए गोग्रास के नाम का। और मकर संक्रांति के दिन, 14-15 जनवरी के दिन, वर्ष भर में वो जितना पैसा इकट्ठा हो, उसका गुड़ दलिया खरीद करके गौशाला पहुंचा दीजिए। छोटे छोटे उपाय बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और जब आप अपने घर में पूजा करते हो तो एक प्रार्थना जरूर करिए भगवान से कि हे प्रभु, हे दया निधान, आप ऐसी कृपा करो कि हम गाय माता की सेवा कर सकें, आप ही हमको बल दो। हे प्रभु, इस समय बहुत कम लोग हैं जो गाय माता की सेवा में लगे हैं। ये क्षेत्र तो फिर भी भाग्यशाली है कि यहाँ करीब करीब अधिकांश लोगों के घरों में गाय माता है। लेकिन इस समय सच कहे तो भारत के कई प्रांत ऐसे हैं, भारत के छोड़ दो, मैं राजस्थान के दौसा से आगे के एक कुछ हिस्से में गया तो भोजन करने से पहले गैया को गोग्रास देने के लिए पूरे गांव में एक गाय माता नहीं मिली। यहां तो गांव गांव में गौशाला, में गुजरात के अरवली क्षेत्र में गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी गौशाला नहीं। बहुत कम लोग हैं। अपने को इसलिए लगता है कि बहुत सारे गौ सेवक है, क्योंकि आप लोग ही आपस में मिलते हो, इसलिए आपको लगता है कि बहुत लोग गौ सेवा करने वाले। हकीकत यह है कि भारत का 1% सनातन समुदाय भी गौ सेवा नहीं करता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे मेरे नाथ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक छोटी सी प्रार्थना पहले भगवान से करेंगे, फिर एक प्रार्थना हम लोग सरकार से भी करेंगे। तो प्रार्थना के निमित्त आपसे प्रार्थना की जो जहां है वहां 5 मिनट के लिए बैठ जाए और जिसको जैसा आए वो साथ में दोहराए। इस कली काल में गौ माता का थोड़ा है रखवाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। इस कली काल में गौ माता का थोड़ा है रखवाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया, वो मांस नोच कर खाया। जो सबको
देती है उसका ही वध कर डाला। अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। कृष्णा 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 कृष्णा। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। हे ताना कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, गो माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणय स्वर को कौन है सुनने वाला। अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। इस कली काल में गो माता का थोड़ा है रखवाला। अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। और कन्हैया नहीं सुने तो हम उनको सौगंध दिलाएं, उनके माता की, उनके पिता की शपथ है, सौगंध है आपको। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। मोहन मोहल मोहल मोहल। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। परिताड़ करो गोधन का फिर से, सजो मनोहर झांकी, प्रभु सजो मनोहर झांकी। तो हत्यारों को क्या करना चाहिए? महाराज जी कह रहे फांसी दो, लेकिन महाराज फांसी देने के लिए आप सब मिलकर के जिनको वोट देते हो उनसे कानून बनवाओगे तो। अभी तो गो हत्यारों को बिरयानी खिलाई जाती है अंदर बिठा के, 7 दिन में जमानत हो जाती है। जब तक भारत का 120 करोड़ युवा ऐसे संतों के साथ खड़ा नहीं होगा तब तक सरकार गो हत्यारों को फांसी देगी। या तो खुद तलवार उठाओ और या सरकार को झुकाओ। गो हत्यारों को फांसी दो या दे दो देश निकाला। अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। इस कली काल में गो माता का थोड़ा है रखवाला। अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। हे नारायण, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने वचन दिया था, आप अपने वचन से कैसे मुकर सकते हो? आपने कहा था कि जब जब भी धर्म को हानि पहुंचेगी मैं आऊंगा। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। हे नाथ, आपने कहा कि मैं हर युग में आऊंगा। हे प्रभु, 80,000 गाय माताएं रोज भारत में कट रही है, इससे बड़ी धर्म को ग्लानि और धर्म को हानि और क्या हो सकती है? प्रभु, अब नहीं आए तो कब आओगे? ऐसा नहीं हो कि बहुत अधिक देर कर दो और तुम इन गैया को न बचाओ। गैया न बची तो हिंदू न बचेगा, और हिंदू न बचेगा तो आपके मंदिरों में फिर शंख नहीं बजेंगे, घंटियां नहीं बजेगी, आरतियां नहीं होगी। लोग वहां बैठ के नमाजें पढ़ेंगे, ऋषु की प्रार्थना करेंगे। तुम्हें कौन पूजेगा, तुम्हें कौन भजेगा? तुम्हारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। अब बंसी छोड़ो है सांवरिया, हाथ में शस्त्र उठाओ। प्रभु हाथ में शस्त्र उठाओ। वो भगवान उठाए न उठाए, हम भक्तों को तो पहले उठाना पड़ेगा। मैं आपको आतंकवादी बनने की सलाह नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि अवैध हथियार रखो, लाइसेंस लेके भी रखो, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए एक शस्त्र हमारे हाथ में भी होना चाहिए। हम यूं तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम हमारे भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन सड़क पर कोई हमारी माँ को काटे फिर हम कानून का इंतजार भी नहीं करेंगे। ऐसे पापी को बीच बाजार काट भी डालेंगे। हम सहिष्णु हैं,
हम अहिंसक हैं, हम कीड़ी को भी आटा डालते हैं, हम कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, हम कौवे को भी खीर खिलाते हैं, लेकिन कोई हमारी माँ की तरफ आंख उठा के देखे तो फिर उसकी आंख निकालने की ताकत भी हम लोग रखते हैं। ये भाव भी हमको अपने भीतर दबा कर रखना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ने पर प्रकट करना पड़ेगा। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ, अब बंसी छोड़ो हे सावरिया, हाथ में शस्त्र उठाओ प्रभु, हाथ में शस्त्र उठाओ। परिणाम रहेगा गोविंद तुझको कोई भजने वाला, अब आ जाओ गोपाला, अब आ जाओ गोपाला। इस कली काल में गो माता का थोड़ा है रखवाला, अब आ जाओ, अब आ जाओ गोपाला। हम हिंदुओं का पहला कर्म क्या है? आप ये मानते हो कि अपना धर्म हिंदू है? कौन कौन मानता है आप में से कि हम हिंदू हैं? आप में से खुद को हिंदू कौन कौन जो हिंदू मानते हो वो हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे ही रखिए। आप लोग जिनको डाउट हो अपने डीएनए में वो हाथ नीचे रखना। अगर हिंदू हो तो हमारा पहला कर्म और हमारा धर्म गौ रक्षा है, याद रखना पड़ेगा। गौ मेरी कर्मा, गौ मेरी धर्मा, गौ मेरा अभिमान है, गौ माता तेरे लिए ये जीवन भी कुर्बान है, गौ माता तेरे लिए ये जीवन भी कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे गौ माता तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे गौ माता तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी देंगे गौ माता तेरे लिए। हमको हमारे गुरुदेव ने यह भगवा इसलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ एक कोने में बैठ के भजन करें। भगवान ने कहा बेटा भगवान के भजन तो हृदय में होते हैं, तेरे को ये भगवा दिया ही इसलिए जा रहा है कि तू इसकी छाया में रहता हुआ भगवती गौ माता की रक्षा का काम कर। मैंने मुक्ति के लिए नहीं पहना ये भगवा, मुक्ति हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आएंगे और गाय को बचाएंगे, लेकिन असली उद्देश्य तो गौ रक्षा ही है। मैंने रंगा है भगवा हो, मैंने रंगा है भगवा चोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का डोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का डोला गौ मात के लिए। मैंने रंगा है भगवा रंगा है भगवा चोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का डोला गौ मात के लिए, दिल दीवाने का डोला गौ मात के लिए। समय बहुत कम है अपने पास। 2029 से पहले पहले अगर भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध न लगा तो महापुरुषों का मत है कि 2036 तक भारतीय संस्कृति का सूरज अस्त हो जाएगा। इसलिए इस समय विचार करने का वक्त नहीं है, इस समय तो अपने आप को समर्पित कर देने का वक्त है। सोचने का समय गया, अब लिखो इतिहास नया, सोचने का समय गया, अब लिखो इतिहास नया। बंसी तोड़ो और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलिए,
हिंदू है मेरा धर्म, गौरक्षा मेरा कर्म। आप लोगों को एक पर्चा दिया होगा जो इसी प्रकार के अभियान को बल देता है। अपने अपने हाथ में अपना पर्चा उठाइए और ऊपर कह के, ऊपर उठा करके एक स्वर में बोलिए, हिंदू है मेरा धर्म, गौरक्षा मेरा कर्म। हिंदू है मेरा धर्म, गौरक्षा मेरा कर्म, गौरक्षा मेरा कर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म। बोलिए गैया भैया की जय हो। तो रोज भगवान से प्रार्थना करें। और ब्रिज के कुछ संतों ने मिलकर के एक योजना और भी बनाई है कि प्रभु तो कभी कभी आने में देरी कर देता है, काम जल्दी हो, इसलिए धरती के भगवान जिनको हम सरकार कहते हैं उनसे भी एक प्रार्थना तो हम लोगों को मिलकर करनी चाहिए। कई भाई बहनों का मत है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का समुद्र मंथन प्रसंग कहता है कि जब हमारी शक्ति कम हो तो उस समय मित्रता और प्रार्थना से बात बनती है। इस समय गौरक्षकों की शक्तियां कम है, गोगातियों की शक्तियां बढ़ी हुई है। कसाई अंदर जाता है 4 दिन में आ जाता है, गोभक्त अंदर जाते हैं 6-6 साल तक बाहर नहीं आते। इसलिए सब संतों ने विचार किया कि जैसे नरेना धाम के दादूजी महाराज ने अकबर को जाकर के समझाया था कि भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व गाय है, भारत का आरोग्य तत्व गाय है, भारत की अमृत कृषि गौ से है, भारत की परंपराएं, भारत के 16 संस्कार, भारत के 41 उप संस्कार, भारत के अन्य औप संस्कार सभी गौ के बिना पूरे नहीं हो सकते। इसलिए भारत के 120 करोड़ लोग आजादी की 78 बरस निकल जाने के बाद आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना की एक योजना संतों ने बनाई। 27 अप्रैल 2026 4 महीने बाद की एक तिथि संतों ने तय की। इन 4 महीनों में देश के 36 प्रांत, 790 जिले और 5000 तहसीलों में घूम घूम करके प्रचार किया जाए कि 27 अप्रैल 2026 के दिन एक दिन का समय हम गाय माता के नाम निकालें और उसको गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाएं। सुबह उठ करके गौ माता का पूजन करें, घर में गैया नहीं हो तो गौशाला में जाकर के पूजन करें और 10 बजे संकीर्तन करते हुए परिवार सहित हम टोले के टोले तहसील हेडक्वार्टर पर जाएं। अपनी अपनी तहसील पर जाकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक प्रार्थना पत्र दें कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय 120 करोड़ लोग जिनका प्राण धन ही गाय माता है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भारत में गाय माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, भारत में गोहत्या को पूरी तरह समाप्त किया जाए, भारत में एक केंद्रीय कानून लागू हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर कांदला तक जो 36 प्रांत फैले हैं, इनमें पृथक पृथक न्याय व्यवस्था जो गाय माता को लेकर बनाई हुई है उस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और एक सेंट्रल लॉ, केंद्रीय कानून बना करके भारत की गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र हम लोगों को 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाते हुए देना है। कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं, कोई सोशल मीडिया पर गंदा कमेंट नहीं। हमारी भागवत कहती है कि राजा विष्णु का रूप होता है, हम प्रजा हैं, वो हमारे लिए विष्णु समान है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, जब 5000 तहसीलों से अगर 5-5 हजार लोग प्रार्थना करें तो 2.5 करोड़ लोग होते हैं, और 2.5 करोड़ लोग अगर प्रार्थना करें, क्या सरकार नहीं सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। हम लोगों को मिलकर के ये प्रयत्न करना चाहिए। 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दे के आएंगे, फिर कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे, सरकार से संवाद करेंगे, नहीं मानेगी तो एक बार में हार नहीं मानेंगे। 27 जुलाई को फिर जिला कलेक्टर के पास जाकर के प्रार्थना पत्र देंगे सरकार के नाम का कि हमने 90 दिन पहले आपसे प्रार्थना की थी लेकिन आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा आए हैं और पुनः प्रार्थना करते हैं कि भारत में गौ हत्या को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए।
गौ माता को राष्ट्र माता अथवा इसके समकक्ष कोई सम्मानजनक पद दिया जाए। पुनः 90 दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, जो गौ प्रेमी हैं, जो वकील हैं, कुछ कृषि वैज्ञानिक हैं, उन लोगों के माध्यम से हम लोग पुनः दोबारा प्रयत्न करेंगे, पुनः प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न सकता। ऐसे पूरे राजस्थान का एक एक व्यक्ति जयपुर जाएगा, हर गांव से। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोग भोपाल जाएंगे, गुजरात के लोग गांधीनगर जाएंगे और स्टेट कैपिटल पर, राज्य की राजधानी पर हम पुनः राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम एक प्रार्थना पत्र देंगे कि हम विगत 180 दिन से विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप गौ सुरक्षा, गौ सेवा और गौ संवर्धन को लेकर के एक मजबूत कानून बनाइए, एक श्रेष्ठ कानून बनाइए। पधारिए, सब संतों का स्वागत है। 26 जनवरी 2000 राष्ट्रपति उस दिन देश को संबोधित करती हो जाती। एक एक जिले को चुनेंगे, एक एक जिले के एक एक गांव से एक एक व्यक्ति, एक एक जिले को चुनेंगे, एक एक जिले के एक एक गांव से एक एक व्यक्ति। ऐसे एक गांव में 1000 लोग एक जिले से, ऐसे एक गांव में 1000 लोग एक जिले से। लेकिन 7 दिन तो निकाल ही सकते हैं। 7 दिन तो तीर्थ यात्रा पे भी जाते हो, और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी गोपदे सुच, गाय माता के चरण दिल्ली जाएंगे। 7 दिन पूरे हुए तब तक दूसरी तैयारी चलेगी। 30 जिले के दूसरे लोग आ जाएंगे, पहले वाले निकल जाएंगे, फिर 7 दिन में अगले आ जाएंगे, फिर वो निकल जाएंगे। सिर्फ 7 दिन का समय देता है तो 30,000 लोगों की संख्या लगातार 6 महीने तक दिल्ली में मेंटेन रहती है। अब वो 6 महीने तक लोग करेंगे क्या? 30,000 लोग। दूसरा काम, सरकार के नाम की चिट्ठी। वैष्णव समुदाय जिसका गौ ही प्राण धन है, जिसकी संस्कृति का, परंपराओं का आधार गाय माता है, जिनके संस्कार गौ के बिना पुष्ट नहीं हो सकते, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भारत में गौ हत्या को पूरी तरह समाप्त किया जाए। ऐसी एक आदमी 10 चिट्ठी भी रोज लिखे। 10 चिट्ठी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 30,000 लोग बैठेंगे तो 3 लाख चिट्ठियां होती है। रोज 3 लाख चिट्ठियां अगर शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और 6 महीने तक लगातार पहुंचे, तो प्रधानमंत्री को विचार करना ही पड़ेगा कि अब ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, गौ हत्या पर मुझे कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और तब तक 6 महीने पूरे होते होते 15 अगस्त आ जाएगा, और 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से स्वयं प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन देते हैं। हमें विश्वास है, और संतों ने ऐसा विश्वास जताया भी है, कि 15 अगस्त 2027 के दिन भारत के प्रधानमंत्री अपने मुख से बोल देंगे कि मैं सनातन धर्मियों और भारत की आत्मा की प्राण रक्षा करते हुए, भारत में गौ हत्या को पूरी तरह समाप्त करते हुए, गौ माता को राष्ट्रमाता के पवित्र पद पर सुशोभित करता हूं। जिस दिन ये हो जाएगा, समझ लेना भारत अखंड भी हो जाएगा, भारत विश्वगुरु भी हो जाएगा, और भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। और अगर गौ का काम नहीं हुआ तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप चाहे जो एडी से चोटी का जोर लगा दो, आप बना भी लोगे हिंदू राष्ट्र तो फायदा क्या? जिस देश में गाय कटे उस देश को हम हिंदू राष्ट्र माने, तो ये तो पति मर जाए फिर भी मांग में सिंदूर भर करके घूमने जैसी बात हो गई है। संतों ने कहा, मान लो इतना करने पर भी न हुआ तो 27 अप्रैल, क्षमा करें, 27 अप्रैल से प्रारंभ होकर के ये बात जब 16 अगस्त तक जाएगी, तो 16 अगस्त 2027 के दिन 61 गोभक्त और संत, परसों तक ये संख्या 58 थी, अब 61 हो चुकी है। 61 गोभक्त और संत अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगे। 5 लोग पहले बैठेंगे। अरे त्याग नहीं पड़ेगा, करें क्या भैया? जिस शासन को सनातनी शासन माना जाता है, और 20 महीने तक लगातार शांतिपूर्ण तरीके से भारत की 5000 तहसीलों से लाखों लोग प्रार्थना करें और फिर भी न सुने, तो बाद में ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी? इसका अर्थ फिर कोई दूसरा दिखता नहीं। अतः जिस देश में हमारा प्राणधन गौ न बचे, वहां हम अपने प्राणों को रख करके क्या करें? इसलिए अनशन करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे। पहले 5 संत बैठेंगे, एक का प्राण जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरे का जाएगा, तीसरा आएगा, और 61 प्राण देंगे। तब तक तो 6000 दूसरे नए जग जाएंगे, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक भारत भूमि पर गाय माता को न्याय नहीं मिल जाता। इस प्रकार की एक कार्य योजना ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली पर बैठ करके संतों ने निर्धारित की। हमको भी
संतों ने कृपा करके कार्य सौंपा कि आप भी जाइए और भारत के पृथक पृथक प्रांतों में जाकर के सब संतों, महापुरुषों और गो भक्तों के सामने ये बात रखिए। बात सिर्फ 10 दिन की है। अगर एक दिन में काम हो गया तो ठीक तहसील में, नहीं तो एक दिन जिला, एक दिन राज्य और 7 दिन केंद्र, कुल 10 दिन का समय अगर हम दे देते हैं तो भारत में गो हत्या का कलंक मिट जाएगा। 2 साल में एक साथ कहां निकालना है 10 दिन भी? 2 साल में कुल मिलाकर के 10 दिन क्या हम लोग नहीं दे सकते? अगर दे सकते हैं तो हाथ खड़ा करके समर्थन करिए। सिर्फ 2 साल में 10 दिन का समय भगवती गाय माता के लिए। साधुवाद। किसी ने पूछा इतना बड़ा अभियान है तो यह अभियान किस संस्था के बैनर तले हो रहा है? जहां बैनर होता है वहां पर डोरियां भी बंधती है, जहां झंडा होता है वहां डंडा और लगाना पड़ता है, और फिर वो काम बंट जाता है। अच्छा ये संस्था कर रही है, अपने साथ नहीं देना। इसलिए संतों ने तय किया कि मनुष्य की बनाई हुई कोई संस्था नहीं, स्वयं भगवान के द्वारा बनाया हुआ सनातन धर्म है, वही एक संस्था के रूप में काम करेगा। सभी सनातनी मिलकर के काम करेंगे, कोई संस्था को यह कार्य नहीं सौंपा जाएगा। फिर बात आई कोई तो नेतृत्व करता होगा। इतिहास से सीख लेनी चाहिए। 1966, 2012, 2014, 2016, 2018 और 2023 में आजादी के बाद 6 गोरक्षा के आंदोलन हुए, सब में नेतृत्वकर्ता थे। तो लोग नहीं आए, उन्होंने कहा अच्छा वो कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा, हम नहीं आएंगे। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी बीमारी है, कौन कर रहा है ये पूछते हैं, क्या कर रहा है ये नहीं पूछते। इसलिए इस बार तय किया कि किसी भी आचार्य, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, नेता, अभिनेता, समाज सेवक को कोई पद नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष स्वयं नंदी बाबा रहेंगे और संरक्षक गाय माता रहेगी, और उन्हीं की सुरक्षा में बिना नेतृत्व के, बिना संगठन के यह अभियान चलेगा, और निष्काम होने से स्वयं श्री कृष्ण इसमें उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार की रचना बना करके कार्य प्रारंभ हुआ। तो सबसे बड़ी समस्या है कि 5000 तहसीलों में जाएगा कौन? 5000 तहसीलों तक जाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। भगवती की कृपा से 108 ऐसे लोगों का चुनाव हुआ जो 2 साल तक अपने घर का पूरा काम छोड़ दिया। 90 लोग छोड़ के निकल चुके हैं, 18 लोग और सूची में है, तैयारी चल रही है। एक व्यक्ति 8 जिलों की जिम्मेदारी लेगा और उन 8 जिलों में जिले की और तहसीलों की टीम खड़ी करेगा। वो टीम सिर्फ इतना सा काम करेगी कि गांव-गांव में जाकर के कहेगी कि 27 अप्रैल 2026 के दिन गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे के आएंगे। इतना ही काम करना है। अब वो 108 लोग जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? जैसे पर्चे आपको दिए वैसे पर्चे लेके जाएंगे। इन सब का खर्च कैसे निकलेगा? मंथन करके चर्चा चली कि क्यों नहीं एक समिति बना करके दान इकट्ठा किया जाए। तो संतों ने मिलकर के तय किया कि दान इकट्ठा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो रुपया इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, गाय माता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये अभियान प्रारंभ होने से पहले ही मर सकता है। इसलिए कोई रसीद काटने का, दान इकट्ठा करने का प्रावधान ना रखा जाए। तो फिर क्या किया जाए? तो 3 बड़े खर्चों को अलग किया गया और तीनों की व्यवस्था की गई। 6 महीने तक अगर 30,000 लोग दिल्ली बैठते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध कैसा होगा? क्योंकि 30 लाख रुपए रोज के चाहिए अगर 30,000 लोग दोनों टाइम भोजन करें तो। वहां के कुछ महिला संगठनों से संपर्क किया, 2000 महिलाएं तैयार हुई। उन्होंने तय किया कि क्योंकि 6 महीने पहले ही पता चल जाएगा कि बात बन रही है या नहीं बन रही है, तो हम लोग तैयारी करके 60,000 परिवार दिल्ली में तैयार करेंगे। एक परिवार एक दिन का टिफिन बनाएगा, 30,000 लोग सुबह और 30,000 घरों से शाम को टिफिन आएगा, और 6 महीने तक उनके घर से टिफिन आता रहेगा। किसी को भी भोजन के लिए दिल्ली में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात चली कि पैम्पलेट, क्योंकि 120 करोड़ लोग हैं तो कम से कम 20-30 करोड़ पैम्पलेट तो छपेंगे और बटेंगे, तब जन जन तक बात जाएगी। इन पत्रक को छपाने में करीब 1.5 रुपया एक पर खर्च आता है, कहां से आएंगे? तब संतों ने विचार करके निर्णय लिया कि जिस तहसील में जो गो भक्त हैं उन्हीं से आग्रह किया जाए कि आप 10-20 हजार पैम्पलेट अपने स्तर पर छपा करके बांट दीजिए। पैसे इकट्ठे न किया जाए। जैसे ये मौजमाबाद तहसील है, कितने गांव होंगे यहां? 22 ग्राम पंचायत, यानी करीब 100 गांव तो होंगे।
100 गांव हैं, तो एक गांव में अगर हम 200 पर्चे भी बांटे तो 20,000 पर्चे तो चाहिए। 20,000 पर्चे का मतलब 30,000 का खर्च केवल मौजमाबाद तहसील के लिए। अगर यहां हम किसी से आग्रह करें कि 30,000 पैम्पलेट छाप करके और इस तहसील में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को देना है, तो क्या कोई तैयार नहीं होगा? चलो कौन तैयार है बताओ? ये लो, ये एक मांगा और 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7, 8, 9, 10। चलिए, आपसे जितने छपे उतने छपाइए, जितने मौजमाबाद में काम आए उतने मौजमाबाद में काम लीजिए। बाकी आप सांगानेर, फागी, बगरू, जयपुर ग्रामीण की और तहसीलों में भेजिए। पर शर्त एक है, अब तक जो भी छपता आया है हिंदुस्तान में, उसमें नीचे सौजन्य से जरूर छपा है, इस बार अपना नाम या अपनी फर्म का नाम न दिया जाए, जो कुछ हो वो निष्काम गैया को समर्पित किया जाए। तो जैसे आप तैयार हुए, हर जगह तैयार हो रहे हैं, पर्चों की समस्या भी खत्म। अब बचता है एक खर्चा तीसरा, कि जो 108 लोग मुख्य रूप से जा रहे हैं, वो पैदल पैदल कितना घूमेंगे? और कोई व्यापारी या अधिकारी तो जा नहीं सकता, अपना काम छोड़ के जाएंगे। हम जैसे कोई पकड़ लोग, तो उनके परिवहन की व्यवस्था कैसे होगी? तो यह तय किया कि 108 गोभक्त संत और गोभक्त गृहस्थ, सदगृहस्थ तैयार किए जाएं, जो एक एक प्रचारक का जिम्मा ले ले। कोई संस्था बना करके नहीं, जैसे कोई एक नौजवान जा रहा है तो उससे कोलिब्रेशन कर दे, उसके लिए एक वाहन की व्यवस्था कर दे, उसके लिए तेल की व्यवस्था कर दे, उसके लिए फास्टैग की व्यवस्था कर ले, उसके लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर दे। भोजन तो ऐसे संत जगह जगह बसे हैं, कोई भी करा देगा, बस उसके परिवहन की व्यवस्था कर दे। 10 लोग अब तक इस पवित्र कार्य के लिए तैयार हुए हैं, बाकी तो 80 कार्यकर्ता भी ट्रेन और बसों से जैसे तैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन विश्वास है कि जल्दी ही यह कमी भी पूरी हो जाएगी। तो हम आपसे ही पूछें, क्या समाज से ऐसे कुछ लोग तैयार होंगे जो एक एक कार्यकर्ता के 2 साल अधिकतम, इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, अगर भगवती ने कृपा की तो 4 महीने में हो जाएगा, और नहीं तो अधिकतम 2 साल लगेंगे। क्या आप में से ऐसे कोई सज्जन है जो 2 वर्ष के लिए एक कार्य, आप नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है, लेकिन जो समय दान कर रहे हैं उनकी व्यवस्था कर सके? अगर है तो बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाह, रात को तो 1 ही थे, सुबह 2 हुए और अभी 9 हो गए। और यहां के लोगों का भाव अच्छा है। ये भैया और इनके भैया जी ने कहा कि बताइए कैसी गाड़ी देनी चाहिए। हमने कहा कोई पुरानी छोटी सी अल्टो जिसमें गैस डलती हो ऐसी दिला दो। कहा नहीं नहीं, जो गोभक्त जाएगा वो कंफर्ट रहना चाहिए, हम तो उसको अल्टिका दे के भेजेंगे। इसमें आपको सीधा जो जाएगा उसी से आपको संपर्क कराया जाएगा, आपको उसी को वाहन देना है और उसी के वाहन में ईंधन की पूर्ति करनी है, चालक की पूर्ति करनी है। तो जो 10 थे वो 19 हो गए। और आप ऐसे ही अपने अपने साथियों को प्रेरित करिएगा तो ये काम शीघ्र हो जाएगा। क्योंकि अप्रैल से पहले हम मजबूती से खड़े हो गए ना, तो शायद जुलाई के आंदोलन को या जुलाई के अभियान को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा समय, संपत्ति, श्रम सब बच जाएगा। तो हम सब इसी भांति अगर एकजुट होकर इस पवित्र कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से इस कार्य में बहुत तेज गति से समर्थन मिलेगा और भगवती गाय माता का कार्य पूरा हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम तो भिखारी हैं महाराज, मांग सकते हैं ना, खुला मांग सकते हैं ना, तो हम और किसी के नहीं आपके सामने अपनी झोली फैलाते हैं कि जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व इन सब लोगों को संभाल के चलने का काम आप करोगे इस अभियान के लिए, ऐसी प्रार्थना। आप युवा भी हैं और बालाजी महाराज की कृपा भी आप पर है। और जिस अभियान में हनुमान जी शामिल हो गए वो कौन सा अभियान है जो विफल हुआ? आज दिन तक तो नहीं हुआ। पाचू जी ने जिम्मेदारी ली है कि 2 साल तक जब ये अभियान चलेगा मुझे रोज अलग अलग तहसीलों में घूमना पड़ेगा तो जाऊंगा। इनके साथ कितने ही तहसील और की पूरी कार्यकारिणी लग गई है और
आपका मार्गदर्शन, नेतृत्व और समय समय पर इनके साथ जाकर के तहसील तहसील में बैठ के लेनी और सनातनी भाई बहनों को समझाना कि गाय हमारी माँ है और इस कार्य को अपने को करना है। बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी का वैसे बहुत लंबा संकल्प है कि 100 करोड़ लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ कराना, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हनुमान जी की भी पूंछ है और गाय माता की भी पूंछ है। दोनों की पूंछ मिल गई तो सनातन धर्म की मूंछ ऊंची हो जाएगी। इसलिए एक बार गैया का काम हो गया तो हम आपको वचन देते हैं कि 100 हनुमान चालीसा के कार्यक्रम तो हम आपके करवाएंगे। एक शतक हमारी तरफ से, क्योंकि कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो पहले मैया का काम हो जाए, इसलिए आप अपना समय दें। तो आइए, क्योंकि समय 5 मिनट अधिक हो चुके हैं, हम क्षमा प्रार्थना करके इस सत्र को पूर्ण करें। क्योंकि कहने सुनने में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां रहती है, तो हम संतों की साक्षी में क्षमा प्रार्थना कर ले। हम सबके बीच में निर्भय आश्रम कर्णसर से पीठाधीश्वर परम पूज्य शिव प्रकाशानंद जी महाराज कृपा करके हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से यह सभा गौरवान्वित हुई है। सभा समाप्त नहीं होगी, केवल कथा की जो अपने समय की मर्यादा है, कथा समाप्त हो रही है, सभा उसके बाद भी जारी रहेगी। संतों के आशीर्वचन भी होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और भोजन प्रसादी भी होगी। 3-4 बजे तक ये क्रम चलता रहेगा। जैसे रोज 3 बजे तक चलता है, कल तो 3:45 बजे तक चला था, तो वैसे ये क्रम तब तक जारी रहेगा। बस आरती का जो क्रम है वो पूरा होगा। तो आइए हाथ जोड़ ले, एक बार क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, 3 बार हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, तो जो भी त्रुटि होगी वो पूरी हो जाएगी। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। कथा विसर्जन होते हैं, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। संतोष सुमति सादगी मांगू मैं भगवान। सबका बेड़ा पार हो देवो भक्ति ज्ञान। मीठा बोलन नम चलन पर अवगुणी हरले। 5 भजन हे नानका हरि भज हाथाने। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक चढ़ सिंहासन चले एक बंधे जंजीर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। ओम शांति ही शांति ही शांति। अपने दोनों हाथ अपने नेत्रों पर लगा करके अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव और गौ माता का ध्यान करके नेत्र खोल लें। कथा जब होती है तो प्रभु नाम के उच्चारण और शुद्ध भावना के कारण पुण्य प्रकट होता है। हम मिलकर के यहाँ प्रकट हुए पुण्य को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग देश के उन फौजी भाइयों के लिए जो -40 डिग्री में सियाचिन में और +48 डिग्री जैसलमेर की सीमाओं पर खड़े रह करके बंदूक थामे हमारी रक्षा करते हैं। वो अगर वहां न रहे तो यहाँ हम सत्संग सुन नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसलिए इस कथा के पुण्य का एक हिस्सा मेरे देश के उन सभी फौजी भाइयों के लिए जो राष्ट्र रक्षा में लगे हैं। इस कथा के पुण्य के प्रभाव से उनके मन को शांति मिले और वो और अधिक उत्कृष्टता के साथ मेरे देश की रक्षा कर पाए। इसके लिए पुण्य का एक भाव बालाजी महाराज के माध्यम से उन तक पहुंचे। दूसरा हिस्सा देश के उन सभी गौरक्षकों को जो परिवार की, सरकार की और समाज की गालियां खा करके भी ट्रकों के आगे खड़े रहते हैं और गौ माताओं को बचाते हैं। उन गौ भक्तों को और अधिक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए दूसरा पुण्य उनको मिले। तीसरा पुण्य आप सबके लिए है जो इस कली काल में भी धारा के विपरीत जिस गाय को लोग पशु मानते हैं, उस पशु को आप पशुता के भाव से नहीं परमात्मा के भाव से देख रहे हैं। असल में वो पशु है ही नहीं। तिलम न धान्यम पशुओं न गावः कह करके हमारे महापुरुष ने गाय माता को तो परमात्मा का रूप बनाया, बताया है। पंचदेव उपासना में भी गाय माता की अद्भुत व्यवस्था है। इसलिए ऐसी गाय माता की कथा का कथन
करवाना और श्रवण करना दोनों जो पुण्य लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, आपके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, इस कथा का बचा हुआ शेष हिस्सा इन सभी उपस्थित भाई बहनों विप्रसंतों को प्राप्त हो। इनके जीवन में आधा बाधा न आए, तंत्र मंत्र इनको न सताए, भूत प्रेत परेशान न कर पाए, धन धान्य वैभव आनंद श्रद्धा इनके आंगन में निवास करे, हृदय में परमात्मा की भक्ति, चित्त में ज्ञान का प्रकाश और हाथों में सेवा, और उसी सेवा भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हुए परमात्मा को प्राप्त करें। इस हेतु इस कथा के पुण्य भाग का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा इन सबको प्राप्त हो। नारायण। अब आरती होगी। आज आप सबको बैठे बैठे आरती करना है, क्योंकि सभा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए संत भगवान खड़े होकर के गोमाता की आरती कर लेंगे। आप सभी अपने स्थान पर विराजे रहेंगे, विराजे विराजे आरती करेंगे। आरती के पश्चात संतों का उद्बोधन, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसके बाद पूज्य महाराज जी और आप सभी गो भक्त हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। सब तो नहीं, बाकी शेषियाँ प्रसादी की व्यवस्था देखें। गिने हुए 11 लोग जाकर के बालाजी महाराज को पुनः आदर के साथ जहाँ से लाए वहाँ विराजमान करेंगे श्रीफल के रूप में। हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि 6 बजे का समय हमने नंदगांव के लिए दे दिया और 7 घंटे का यहाँ से मार्ग है। सामान्य से भी अतिरिक्त गति के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए आरती के बाद हमको प्रस्थान करना पड़ेगा। आपने जिस भाव से कथा सुनी और जिस भाव से सहयोग का संकल्प लिया, उसके लिए हम पुनः आप सबको खूब खूब साधुवाद देते हैं। हाँ, प्रधान यजमान और संतों को आरती की थाली दे दी जाए। भगवती गौ माता की मंगल आरती हो। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। हम भी आज आपके साथ बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे।